बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आप कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह से दुआ है अल्लाह सबको हिफ्ज़ अमान में रखे। तो बच्चों, एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 हम शुरू करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग ऑन द नंबर लाइन। ठीक है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग ऑन द नंबर लाइन। आपने जो है ये नंबर हमारे पास दिए गए हैं, इनको हम नंबर लाइन पे जाहिर करने जा रहे हैं। दो बच्चों हमारे पास जो है, सबसे पहले हमारे पास अंडर 2 है। अंडर 2, एक तो आपको नंबर लाइन का पता होना चाहिए, नंबर लाइन क्या है। तो बच्चों, ये हमारे पास एक नंबर लाइन है, एक मैंने फुट पैमाना इस्तेमाल किए, फुट इस्तेमाल किया है। ये वाला फुट जो है मैंने इस्तेमाल किया है। तो इससे बच्चों हम ये नंबर लगा सकते हैं, कोई भी लाइन लगा के, और जो है ये हमारे पास एक ही लाइन बन गई, नंबर लाइन। ठीक है, इसको मैंने इसी नंबर लाइन इस्तेमाल की। ठीक है, तो इसमें नंबर लाइन पे क्या होता है बच्चों, ये हमारे पास जो इसके मिड में 0, अगर इधर को चलते हैं तो एक्स एक्सिस के पॉजिटिव नंबर, ये वाली इधर वाली साइड पे पॉजिटिव नंबर बच्चों मैं लगा रहा हूँ यहाँ। मेरे पास क्या है, ये 1 है। ठीक है, उसके बाद यहाँ हमारे पास 2 हो जाएगा, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। इस तरह जो है हमारे पास ये क्या जाएगा, 4 आ जाएगा। ये 1, ठीक है, और ये आ जाएगा 2, 3 और 4। ये लाइन इधर को भी चलती जा रही है। अगर बच्चों हम इधर चलते हैं, ये आ जाएगा हमारे पास -1, और ये आ जाएगा हमारे पास -2, और इधर से -3, और यहाँ आ जाएगा -4, और ये नंबर हमारे पास इस तरह चलते ही जा रहे हैं इधर को। ठीक है, अब ये जो √2 है, √2 को बच्चों किस तरह हल करेंगे? ठीक है, हमने इस नंबर लाइन पे जो √2 है, इसकी वैल्यू को जो है यहाँ ज़ाहिर करना है। क्योंकि अगर हमारे पास हम इसको सॉल्व करते हैं, अगर बच्चों हम √2 को सॉल्व करते हैं, तो आप देखेंगे √2 को सॉल्व करने के बाद हमारे पास यहाँ नंबर आ रहा है 1.4142, इस तरह 13562 हमारे पास नंबर आ रहा है। ठीक है, अब इस तरह के नंबर को नंबर लाइन पे ज़ाहिर करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि हमारे पास ना तो डायरेक्ट फ्रैक्शन में होते हैं, तो लिहाजा इर्रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे ज़ाहिर करना थोड़ा सा मुश्किल काम होता है। तो लिहाजा इसके लिए हम क्या करेंगे बच्चों, क्योंकि ये हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 1.41 आ रही है। ठीक है, 1.41 आ रही है, और इस तरह आगे को ये चलते जा रहा है, मतलब 1 कंप्लीट है, उसके बाद 4 1 है। ठीक है, तो अब इसको हम यहाँ नंबर लाइन पे ड्रॉ करने के लिए क्या करेंगे बच्चों, हम ऐसा करते हैं कि यहाँ से यहाँ तक जो हमारे पास ये 1 है, ये वाला पैमाना, ये वाला पैमाना, यहाँ 1, ये हम इसको 1, ये 1 यूनिट हमने तस्वर कर लिया, ये 1 यूनिट। आपने क्या करना है बच्चों, कि जितना ये 1 यूनिट है, इतना ही आपने ऊपर को जो है लाइन लगानी है। लो जी, मैं लाइन लगा रहा हूँ। ये नंबर 1 मैं लाइन लगा रहा हूँ, जितनी ये लाइन थी, ठीक है, ये मैंने यूनिट 1 की लाइन लगा दी। ठीक है, जितना हमारा यूनिट 1 था, इतना ही मैंने यूनिट 1 ऊपर को ले लिया, ये वाली लेट्स भी यूनिट 1 ले लिया। ठीक है, तो आप देखेंगे बच्चों, अगर मैं इसको इससे मिला दूं, ठीक है, मैंने यूनिट 1 मिलाया, ठीक है, और मैं क्या कर रहा हूँ कि जो है कि मैंने इसको थोड़ा सा यहाँ से खोला, और खोल के जो है इस तरह एक यूनिट 1, जितना फासला ये था, इतना फासला ये लिया, ये मैंने एक कॉस लगा दी। ठीक है, क्या लगा दी बच्चों, कॉस लगा दी। ठीक है, और इस कॉस को मैंने क्या किया कि ये जो हमारे पास कॉस है, इसको मैंने इस तरह मिला दिया। ठीक है, ये भी यूनिट 1 था, यहाँ से यहाँ तक फासला हमारे पास यूनिट 1, और हमारे पास क्या आ गया, ये आपने देखा कि एक हमारे पास ट्राइंगल बन गई। ठीक है, अब बच्चों आपको पता है कि ट्राइंगल बन गई है, इस ट्राइंगल में ये वाली साइड क्या होगी, हमने क्योंकि √2 क्रिएट करना है, तो इसके लिए हम पाइथागोरन थ्योरम यूज करेंगे। पाइथागोरन थ्योरम क्या होता है बच्चों, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, हाइप का स्क्वायर बराबर होता है, हाइप का स्क्वायर बराबर होता है बच्चों बेस का स्क्वायर। ठीक है, बेस का स्क्वायर साथ होता है हमारे पास परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपके सामने सॉल्व कर रहा हूँ। हाइप हमारे पास नहीं है, ठीक है, हाइप हमने निकालनी है। लेट्स सपोज हाइप का स्क्वायर, हम ये देखना चाहते हैं कि जो हाइपोटेन्यूज है, ये वतर जो है, ये वतर क्या है। बेस हमारे पास 1 है, 1 का स्क्वायर आ गया, और हमारे पास परपेंडिकुलर भी बच्चों क्या है, 1 है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1 का स्क्वायर। तो हाइप जो है, पर हाइपोटेन्यूज जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, वतर, 1 का स्क्वायर 1, और ये 1 का स्क्वायर, ये भी क्या हो जाएगा, 1। तो मैं ऐसा करता हूँ कि हाइप हाइप का स्क्वायर इधर का भी जिधर ले लिया, और 1 और 1 2 इधर का भी क्या ले लिया, स्क्वायर ऑन बोथ साइड।
ये कैंसिल, तो लिहाजा हाइप मीन हमारे पास जो वतर है हाइपोटेन्यूस बच्चों के आगे √2 आ गया। हमने यही चीज यहाँ पैदा करनी थी, √2 हमारे पास आ गया। ठीक है, तो बच्चों अब हमने करना क्या है कि अब हमने ये देखना ही है कि √2 की जो वैल्यू थी 1.41 थी, √2 की जो वैल्यू है वो 1.41 है। तो अब हम यहाँ कहीं इसको अगर मैं इस ग्राफ पे, इस नंबर लाइन पे ये 1.41 वैल्यू कैसे ड्रा होगी, तो बच्चों हमने क्या करना है कि इसको यहाँ से यहाँ तक खोलना है। ये जो हमारी ये जो प्रकार है इसको आपने खोला, और खोलने के बाद यहाँ से हमने क्या किया कि एक यहाँ से आपने क्रॉस ड्रा करनी है। ये हमने क्रॉस ड्रा की। ठीक है, आपको नजर आ रहा होगा, ये जहाँ ये लाइन जो है नंबर लाइन को कितना कर रही है, काट रही है, तो बच्चों वो हमारे पास क्या होगा, 1.41 होगा। यहाँ ये काट रही है, ठीक है, 1.41 होगा। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारी बात समझ आ रही होगी। ठीक है, तो इसके अलावा बच्चों हमारे पास है √3 की तरफ चलते हैं हम। √3 ये, ठीक है, तो ये भी इस तरह का एक इरेशनल नंबर है। तो इरेशनल नंबर को सॉल्व करने के लिए मैंने बताया कि वो थोड़ा सा इस नंबर लाइन पे इजहार करना थोड़ा सा इसको मुश्किल होता है। तो इसके लिए भी हम क्या करेंगे बच्चों, ठीक है, ये हमारे पास, इसको देखते हैं जी क्या आता है आंसर इसका। लो जी, हमारे पास है √3। तो बच्चों इसको हम हल करने जा रहे हैं। तो इसको हल किया तो हमारे पास है ये 1.73 आया, 1.73, 1.73। ठीक है, तो आगे भी ये चलता जा रहा है, 1.73 आगे भी वैल्यू है। तो हम ये देखते हैं कि इसको नंबर लाइन पे कैसे दर्ज करेंगे बच्चों। लो जी, तो लो बच्चों, यहाँ हमारे पास 1 कंप्लीट है, तो लिहाजा मैं यहाँ बना रहा हूँ दोबारा से 1। ठीक है, और ये हमारे पास बन जाएगा 2, और बच्चों ये हमारे पास बन जाएगा 3। ठीक है, तो इस तरह हम इधर भी जाएंगे, -1। ठीक है, और ये -2, और ये क्या आ जाएगा, -3। ठीक है, तो इस तरह ये इधर भी चलते जा रहे हैं नंबर, ये हमारा 0। तो ये बच्चों देखो हमारे पास 1 कंप्लीट है, तो ये हमारे पास ये 1 एक यूनिट दोबारा से हमने ले लिया। ठीक है, और इस तरह ही बच्चों हमने एक ऊपर लाइन भी लगाई, सेम ये मैं लगाने रहा हूँ, 1 यूनिट की लाइन आपने ऊपर लगानी है सेम। तो बच्चों मैंने ये 1 यूनिट की लाइन लगा दी। ठीक है, जितना ये था इतना ही लगाया। ठीक है, तो इससे पहले हमारे पास इसको आपने मिलाया। ठीक है, आपने जब इस ऊपर वाले क्वेश्चन में, ऊपर वाले में आपको इस तरह नजर आ रहा है, √2 में आपने देखा ये इवन वाली वैल्यू √2 आई थी। ठीक है, अब हमने क्या करना है बच्चों कि हमने तो क्रिएट करना है √3। √3 कैसे आएगा, हमने √3 की वैल्यू क्रिएट करनी है, √3 हमने क्रिएट करना है बच्चों। ठीक है, तो √3 की वैल्यू कैसे आएगी, हम ऐसा करते हैं कि यहां रख के इसको, ये वाली वैल्यू को रख के दोबारा से यूनिट 1 की जो है हम जो है ये लगा रहे हैं, यूनिट 1 की जो है लाइन लगा लेते हैं। ये मैं लाइन लगा रहा हूँ, ये लगाया मैंने। ठीक है, यूनिट 1 की लाइन आपको नजर आ रही है, बिल्कुल सीधी लाइन आपने लगानी है। मुझे थोड़ी सी टेढ़ी हो गई लाइन, तो आपने बिल्कुल सीधी लाइन लगानी है बच्चों। ठीक है, ये भी यूनिट 1 है, ये 1। ठीक है, लो जी, ये यूनिट 1 है। तो अब बच्चे हम क्या करते हैं, इसको इससे मिला देते हैं। ठीक है, ये मैंने इसको मिला दिया, इससे हो गया, इसको मैंने इससे मिला दिया। ठीक है, अब ये 1 हो गया, √2 हो गया। इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ, दोबारा से पाइथागोरन थ्योरम लगाते हैं हम इस पे, इस वाले ट्राइंगल पे, ये ट्राइंगल बन रही है, लगाएं तो क्या बनेगा, ये हमारे पास क्या हो गया, बेस परपेंडिकुलर। तो फार्मूला लगाएं दोबारा से, हाइप का स्क्वायर, दोबारा से बेस का स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद बेस के बाद हमारे पास क्या जाएगा बच्चा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, पाइथागोरन थ्योरम लगाया मसला फिथागोरस, हाइप हमने निकालना है अभी, हाइप का स्क्वायर। ठीक है, तो बेस हमारे पास क्या है बच्चों, ये बेस √2 है, स्क्वायर प्लस, और बच्चों हमारे पास परपेंडिकुलर क्या है, ये 1 है, 1 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं, कैंसिल, √2 आया, प्लस आ जाएगा
1 हाइप का स्क्वायर, तो स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड हाइप का स्क्वायर, ठीक है, इधर से 2 प्लस 1 3 का ये कैंसल, तो हाइप हमारे पास क्या है बच्चों अंडर 3, यही हमें चाहिए था अंडर 3, तो ये हमारे पास जो ये वाली जो वैल्यू है वो क्या बन गई बच्चों हमारे पास अंडर 3 बन गई, ठीक है। तो आपको ये सारी बातें समझ आ रही होंगी और इतना मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आसान है, क्योंकि इस तरह के जो नंबर होते हैं इरेशनल नंबर्स, उनको नंबर लाइन पे ज़ाहिर करना थोड़ा-सा मुश्किल होता है बच्चों। तो लिहाज़ा आपने देखा कि आपको मैंने कोशिश की है कि आसान अंदाज में इसको समझा सकूँ मैं, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका नंबर लाइन का इज़हार आ गया बच्चों, ठीक है। लो जी, अब इसकी हम देखते हैं कि इसको हमने करना क्या है। लो बच्चों, इसको आपने इतना खोलना है, यहाँ से आपने रख के यहाँ तक जो ऊपर वाला लाइन है, ये वाली जो लाइन नज़र आ रही है आपको, कैमरा दिखा रहा है, तो यहाँ से आप बच्चों अब आप कॉस ड्रा करेंगे, ये मैं कॉस ड्रा कर रहा हूँ, ठीक है, ये, ठीक है, तो ये मैं ड्रा कर रहा हूँ कॉस, तो तकरीबन जो है ये 1.7 आ जाएगा यहाँ, ये 1.7 आ जाएगा, ठीक है, तो 1.7 ये लाइन यहाँ 1.7 राउंड अबाउट आ जाएगी। 2 यहाँ थोड़ा-सा इधर लग गया ज़ाती तौर पे, एक्चुअली 2 यहाँ होना चाहिए था, ठीक है, तो ये हमारे पास मैंने इसको समझाने की कोशिश की है आपको कि ये हमारे पास इस तरह जो है, ये इसको मैंने क्रॉस ड्रा की, तो क्योंकि यहाँ इस लाइन में थोड़ा-सा फ़र्क हो सकता है, लिहाज़ा इस लाइन ने यहाँ कहीं आना है, जब आप इसको घुमाएँगे, यहाँ कहीं ये लाइन आएगी, ठीक है? तो आप देख रहे हैं कि हमारे पास ये क्या आ गया, √3 आ गया, ठीक है बच्चों? इसके अलावा हमारे पास है 4 कंप्लीट 1/3, ठीक है? 4 कंप्लीट 1/3, तो इसका मतलब क्या है? 4 कंप्लीट है, तो लिहाज़ा 4 कंप्लीट करें आप। 4 कंप्लीट कैसे करेंगे बच्चों? ये हमारे पास हो गया 1, ठीक है? ये हो गया 2, ये हो गया 3 और ये हो गया 4, ठीक है? तो इसको आपको समझ आ रही होगी बड़ी अच्छी तरीके से, ठीक है? तो मैं ज़रा इसको थोड़ा-सा यहाँ कंप्लीट कर देता हूँ। मेरे पे लाइन का ज़रा इश्यू था थोड़ा-सा। तो लाइन थोड़ी थी यहाँ, तो मैंने इसको क्या कर दिया बच्चा, ये थोड़ा-सा यहाँ आगे निकाल दिया मैंने, ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ सके। 4 कंप्लीट 1/3 है, तो ये हमारे पास ये आ गया 1/4, 4 यहाँ आ गया जी हमारे पास, ठीक है? आगे 1/3 है, मतलब 4 से आगे पूरा 1, ठीक है? पूरी लाइन, ठीक है? 1/3 का मतलब क्या है, इसके 3 पार्ट कर दें आप, इस पूरी लाइन के 3 पार्ट, मतलब 1/3 है, नीचे बटे में 3 है, तो आप अगली वाली लाइन के कितने हिस्से कर दीजिए, 3 हिस्से कर दें, यानी कि 2 लाइनें लगाएँ दरमियान में, 3 हिस्से हो जाएँगे। एक ये हो गया, 1 और उसके बाद 2, ठीक हो गया? एक पार्ट ये हो गया, 2 ये 3, तो टोटल पार्ट कितने हो गए हमारे पास? 3, ठीक है? अगर बटे में 3 है, तो आप दरमियान में 2 लाइनें लगाएँगे। अब ऊपर 1 है, तो आप यहाँ 1, ये 1 है हमारे पास बच्चों, इस 1 को जो है आप क्या करेंगे, ऊपर इस तरह बढ़ा दें, ठीक है? तो हमारे पास क्या आ गया ये 4 कंप्लीट, ठीक है? 4 कंप्लीट 1/3 आ गया हमारे पास, ये नंबर लाइन पे इसका इज़हार आ गया, ठीक है? और इधर को अगर हम चलते हैं तो -1, इधर पे क्या आ जाएगा -2, इधर पे क्या आ जाएगा बच्चों -3 और इधर को आ जाएगा हमारे पास -4। तो इस तरह ये हमारे पास नंबर चलते जाएगा, ये 1, 2 और ये क्या था 3, ठीक है बच्चों? समझ आ गई? बहुत आसानी से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, मुझे उम्मीद है कि आपको सारी बात समझ आ गई होगी, ठीक है? इसके अलावा बच्चों हमारे पास है -2/7 है, -2 कंप्लीट 1/7, ठीक है? इसमें क्या करेंगे बच्चों हम, ठीक है? लो जी, इसको हम देखते हैं। तो इसमें हमारे पास ये नंबर लाइन में ड्रा की हुई है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 0, ठीक है? और -2 है, इसका मतलब हम इधर को चलेंगे, 0 से बैक साइड की तरफ -1, ठीक है? उसके बाद ये क्या हो गया हमारे पास बच्चों -2, इधर को हम चलेंगे -3, इस तरह आगे को इधर पॉजिटिव की तरफ चलते हैं 1, ये जाएगा 2 और क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा बच्चों, ठीक है? समझ आ रही है? तो यहाँ देखेंगे बच्चों आप -2 -2 कंप्लीट है, इसका मतलब -2 कंप्लीट है। उसके बाद नेक्स्ट लाइन ये वाली है, ये जो कि पूरी लाइन है 1, एक पूरी 1 लाइन है, ये वाली यहाँ से -2 से आगे,
ठीक है। उसने कहा है 7 है बेटे में, तो आप इसके दरमियान 6 पार्ट कर दें बच्चों, 1 2 3 4 5 और ये 6, ठीक है। बटे में 7 था, तो आपने कितने पार्ट करने थे? 6 पार्ट करने थे। तो ऊपर क्या है हमारे पास 1 है, तो 1 ये 1, तो 1 ये वाला पहला 1 है, तो 1 के ऊपर आप जो है आप एरो लगा दें, तो ये बचे हमारे पास क्या बन जाएगा -2 कंप्लीट 1/7। ये मुझे उम्मीद है कि आपको नंबर लाइन के इजहार का समझ आ रही होगी। इस तरह बच्चों आपने क्वेश्चन अपने आसानी से सॉल्व कर लिया। ठीक हो गया। एक्सरसाइज 1.1 इसका है हमारे पास क्वेश्चन है। क्वेश्चन 2 का पार्ट 5 है बच्चों। क्वेश्चन 2 का जो पार्ट 5 है वो क्या कहता है? पार्ट 5 में 5/8 है, ठीक है। तो 5/8 यहाँ 1 कंप्लीट है, यानी कि है ही कोई नंबर नहीं, 1 कंप्लीट नहीं है, यहाँ नंबर ही कोई नहीं है। इसका मतलब नंबर कोई नहीं है, तो इससे पहले फिर क्या होगा 0, यानी कि 0 से आगे आगे हम चल रहे हैं, ये वाली लाइन। यहाँ 0 कुछ भी नहीं है, 0 0 से आगे, 0 से आगे जो भी कुछ है, 0 से आगे हमारे पास क्या है जी, बटे में 8 है, तो आप जो है ये यहाँ पे हमारे पास 1 है, ठीक है। इसके आगे हमारे पास क्या है जो है, जो ये हमारे पास 2 हो जाएगा, ठीक है। तो 0 से आगे जो है हमारे पास बच्चों कि हम जो है इसके क्या करते हैं जी, 8 पार्ट कर लेते हैं। 8 लाइनें, 8 है बटे में, तो 7 9 आप नंबर दरमियान में लाइनें लगा दें। क्या आ जाएगा जी, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। 8 है तो 7 लाइनें लगानी है, ठीक है। और अगर 9 होते तो 8 लाइनें लगानी है। तो ऊपर है क्या है 5 है, तो 5 यहां से 5 गिनने आप, 1 यहाँ 0 1 2 3 4 5, ये बच्चों हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास 5/8 आ जाएगा, ठीक है जी। तो हमारे पास क्या आ गया जी, नंबर लाइन पर इजहार आ गया जी, ठीक है। ये हमारा इसका था सॉल्यूशन। ठीक हो गया बच्चों। इसका जो है आखिरी जो हमारे पास इसका पार्ट है बच्चों, आखिरी पार्ट में क्या है, ठीक है। आखिरी पार्ट में देखेंगे बच्चों आप, ठीक है, ये है। तो वो कहता है टू कंप्लीट 3/4, ठीक है। इसको आपने नंबर लाइन पे इजहार करना है। टू कंप्लीट 3/4 को नंबर लाइन पे इजहार करना है बच्चों। तो क्या होगा देखेंगे आप, बहुत आसान है बच्चे। तो टू कंप्लीट है, पॉजिटिव नंबर है, तो ये हमारे पास 1, उसके बाद क्या हो जाएगा 2, ये 1 और ये क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। और आपने देखा कि बच्चों क्या है, नेक्स्ट जो लाइन है हमारे पास, ये वाली नेक्स्ट लाइन, ये 3/4 है, ठीक है। नेक्स्ट लाइन हमारे पास लेट्स वो यहाँ 3 आता है, तो नेक्स्ट लाइन जो है 2 कंप्लीट है, उससे आगे ये वाली लाइन है। और कितने बटे में हमारे पास क्या है 4 है, तो ठीक है, इसके 4 पार्ट, अब 4 है तो 3 लाइन लगा लें, 3 इसे कर लें, एक ये एक ये एक 1 2 और क्या आ जाएगा यहाँ हमारे पास, यहाँ आ जाएगा ये पार्ट 3, ठीक है। 1 2 3 लाइनें, 1 2 3, ठीक है। अगर 4 है तो कितनी लाइन लगानी है, 1 2 3, ठीक हो गया बच्चों, सही है। और यहाँ से आगे ऊपर हमारे पास कितना है 3 है, तो लिहाजा हम क्या करेंगे, यहाँ से 1 2 3, 3 के ऊपर जाके आपने बिल्कुल एरो बिल्कुल सीधा लगा देना है। तो ये हमारे पास क्या जाएगा 2 कंप्लीट 3/4। तो मुझे उम्मीद है बच्चों बड़े आसानी से जो है ये सवाल आपको समझ आ गया होगा। तो अब तक के लिए इतना ही। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 जो है आपको मैंने समझाने की कोशिश की है बड़े आसान तरीके से, और उम्मीद है बच्चों कि आपको समझ आ गई होगी। और आप जो है चैनल मेरा सब्सक्राइब कर लिया करें, ताकि आपको हर आने वाली नई वीडियोस का पता लग सके। और इंशाल्लाह, और जो बात आपको समझ ना आ रही हो, किसी भी किस्म का आपका क्वेरी है, क्वेश्चन है, तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट्स कर दिया करें जी। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अल्लाह सबको हिफ्ज़-ए-मान में रखे। अल्लाह ने के बाद।